हेलो गाइज, लेट्स स्टार्ट एपिसोड 4। एपिसोड 4 की स्टार्ट वहीं से होती है जहाँ पे एपिसोड 3 एंड हुआ था। हमने एपिसोड 3 में देखा था जियान चुई को लग रहा था यूनजी उसके लिए सूप बना करके भेजी है, बट जब जियान चुई यूनजी से बोलता है यूनजी डिनाई कर देती है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जियान चुई यूनजी से बोलता है, क्या तुम चाहती थी कि मैं मर जाऊँ? मैं वापस ही नहीं आता, यही तुम चाहती थी ना, ताकि तुम अपने वीक हस्बैंड और उसके बेटे के साथ अच्छे से अपना लाइफ स्पेंड कर सको। यूनजी अपने दिल पे पत्थर रख के जियान चुई को बोलती है, हाँ मैं यही चाहती थी। तुम यदि वापस नहीं आते तो हम लोगों को इतना सफ़र नहीं करना पड़ता, हमारी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स नहीं आती। जियान चुई बोलता है, क्या तुम भूल गई हो यानी फैमिली ने हमारे फैमिली के साथ क्या किया था? यूनजी बोलती है, अब यान ही फैमिली ही मेरी फैमिली है। जियान चुई यूनजी को हक कर लेता है और बोलता है, मैं तुम्हारे लाइफ में क्या अहमियत रखता हूँ। यूनजी भारी मन से बोलती है, तुम मेरे लिए अब मर चुके हो, तुम मेरे लाइफ में अब कोई अहमियत नहीं रखते हो। यूनजी का यह जवाब जियान चुई को बुरी तरह से तोड़ देती है। जियान चुई थोड़ी देर के लिए बिल्कुल फ्रीज हो जाता है, कुछ रिएक्ट नहीं करता है और फिर अचानक से यूनजी को छोड़ देता है और पीछे हट जाता है और फिर अचानक से यूनजी को उठाता और बेड पे ले जा कर के पटकता है और यूनजी के साथ फोर्सफुली रोमांस करने लगता है। यूनजी बस जियान चुई को रोकने की कोशिश करती है, बट जियान चुई गुस्से में बोलता है, मैं तुम्हें याद दिलाना मैं तुम्हारे लाइफ में क्या अहमियत रखता हूँ। मैं तुम्हें फर्स्ट नाइट याद दिलाना चाहता हूँ जो तुम भूल चुकी हो। मैं तुम्हें अपना वेडिंग नाइट याद दिलाना चाहता हूँ। यह बोलते हुए जियान चुई यूनजी के साथ फोर्सफुली रोमांस करने लगता है और इनका रोमांस का सिलसिला चल ही रहा होता है। तभी डोर पे सर्वेंट का आवाज़ आता जो ग्रैंड लेडी को ग्रीट कर रही होती और ग्रैंड लेडी यूनजी के कमरे में जाने की कोशिश कर रही होती है और यूनजी की सर्वेंट उन्हें रोकने की कोशिश कर रही होती है। तभी हम देखते हैं दरवाज़ा खुलता है और यूनजी जल्दी से बाहर निकलती है। यूनजी ग्रैंड लेडी को ग्रीट करती है। तभी देखते हैं ग्रैंड लेडी यूनजी के कमरे में जाने लगती है। ग्रैंड लेडी यूनजी के कमरे में जाकर इधर उधर देखने लगती है, जैसे कि कुछ ढूंढ रही हो, किसी को ढूंढ रही हो। और इधर हमें यूनजी को दिखाया जाता है जो डरी सहमी सी खड़ी हुई होती है एक कोने में और ग्रैंड लेडी कमरे की तलाशी ले रही होती है। जब ग्रैंड लेडी को कमरे में कुछ नहीं मिलता है तो यूनजी के पास आती है और यूनजी से मैंने तुम्हें जो मेडिसिन दिया था उसका क्या हुआ? यूनजी बोलती है, मैं कोशिश कर रही हूँ। ग्रैंड लेडी बोलती है, मेडिसिन देने के बाद भी तुम कंसीव नहीं कर पा रही हो, आखिर तुम में ही कोई कमी होगा। और फिर बात को बदलते हुए बोलती है, छोड़ो कोई बात। और यूनजी को एक पोटली देते हुए बोलती है, इसमें पॉइजन है जिसे तुम्हें जियान चुई के जख्म पे अप्लाई करना है। यूनजी रोने लगती है और रोते हुए ग्रैंड लेडी के पैरों में पड़ जाती और बोलने लगती है, मुझसे ऐसी क्या गलती हुई है जो आप मुझसे ये काम कराना चाहते। ग्रैंड लेडी बोलती है, अगर तुम्हें एक अच्छी वाइफ बनना है तो बोलो, नहीं मैं लिन को यह सौंप दूंगी। लिन वही लड़की है जो ग्रैंड लेडी की चॉइस है यानी के लिए। ग्रैंड लेडी वहाँ से चली जाती हैं और जियान चुई को दिखाया जाता है जो सारी बातें सुन चुका होता है और गुस्से में यूनजी को खींच करके ले जाता और खुद को अनड्रेस करता है। यूनजी के हाथ से पोट ले करके खोल देता और उसमें जो पाउडर होता है उसे यूनजी के हथेली पे रख देता है। यूनजी से बोलता है, यही शर्त लगा है ना तुम्हारा, चलो अपना ड्यूटी पूरा करो और इसे अप्लाई करो मेरे जख्मों पे। यूनजी बस रो रही होती और मना कर रही होती, तुम अभी भी उस वीक इंसान के साथ रहना चाहते जिसके होते हुए सब तुम्हें बुली करते हैं, बट मेरे होते हुए कोई तुम्हें बुली नहीं करेगा। अप्लाई करो और जो तुम्हें चाहिए वो पालो। यूनजी बस बोलती है, नहीं नहीं, और रो रही होती है जियान चुई
क्या तुम्हें यानी फैमिली के ग्रैंड लेडी का चार्ज नहीं चाहिए? फिर तुमने ये मेडिसिन लिया है क्यों? युनजी फिर भी कुछ रिएक्ट नहीं करती है। जियांची युनजी को प्रोवोक करने के लिए बोलता है, तुमने साबित कर दिया कि तुम अभी भी मुझसे ही प्यार करती हो। यह बोलते हुए अपने जख्मों से पट्टी हटा देता है और युनजी के आगे आकर बैठ जाता है। बोलता है, अगर तुम सच में मुझसे प्यार नहीं करती हो तो इस मेडिसिन को मेरे जख्मों पे अप्लाई करो, वरना मान लो कि तुम सच में मुझसे प्यार करती हो। और फिर हमें दिखाया जाता है जियांची अजीब सा रिएक्ट करने लगता है। और जब जियांची के बैक साइड पे दिखाया जाता है तो हमें दिखाया जाता है युनजी मेडिसिन अप्लाई कर दी होती है, जिसके वजह से जियांची अजीब सा रिएक्ट कर रहा होता है और अचानक से हंसने लगता है। और फिर युनजी के साइड टर्न होता है और युनजी को फर्श पे गिरा देता है। बोलता है, अगर तुम्हें मेरी लाइफ ही चाहिए तो पहले ही बोल देती। यह बोलते हुए युनजी को किस करने लगता है और रोमांस करने लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है जियांची के माउथ से ब्लड आने लगता है। जियांची अपने माउथ के ब्लड को होल्ड करते हुए वहाँ से भागने लगता है। जियांची चला जाता है। युनजी उसी कंडीशन में बहुत देर तक लेटी रहती है। काफ़ी टाइम तक ऐसे ही लेटे रहने सीन शिफ्ट होता है और जियांची को दिखाया जाता है जो कि गिरते पड़ते कमरे से बाहर आ गया होता है और बटलर उसे देख लेता है और उसे उठाकर कमरे में ले जाता है। हमें युनजी को दिखाया जाता है जो जियांची के जख्मों पे लगे हुए पट्टी को बार बार देख रही होती है। तभी उसका बेटा चुई वहाँ पे आता है। चुई युनजी को हग कर लेता और बोलता है, मम्मा क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं? क्या बैड मैन ने आपको बुली किया है? युनजी रोते हुए अपने बेटे को बोलती है, नहीं वो बैड मैन नहीं है। उसे कुछ बताने वाली होती है, तभी अचानक रुक जाती है और बोलती है, वो हम। चुई बोलता है, क्या हुआ मम्मा, आप रुक क्यों गई? युनजी बोलती है, बेटा वो आपके अंकल है। चुई बोलता है, नहीं वो मेरे अंकल नहीं, वो बैड गाय हैं। युनजी रोने लगती है। चुई फिर से बोलता है, मम्मा आप अब रो क्यों रही हैं, क्या हुआ आपको? क्या बैड गाय ने आपको और डैड को फिर से हर्ट किया है, फिर से आपको बुली किया है? युनजी अपने बेटे को होल्ड कर लेती है और बोलती है, नहीं बेटा, मैं बस सोच रही हूँ कि आपके फादर के लाइफ में इतना तकलीफ़ क्यों है, उसके तकलीफ़ में हम शामिल क्यों नहीं हो सकते हैं? और अपने मन में बोलती है, मदर मैंने फिर से उसे हर्ट किया। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है फैमिली के सारे मेंबर, बटलर सब इकट्ठे हुए हैं और सेकेंड प्रिंस सबकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तभी वहाँ पे हमारी युनजी आती है और बोलती है, हमने जियांची को पॉइजन दिया है बिकॉज वो मुझे और मेरी फैमिली को परेशान कर रहा है। यह सारी बातें सुनकर सेकेंड प्रिंस शॉक हो जाता है। मदर मिस लिन को बोलती है, इसकी तबीयत सही नहीं है और मिस लिन भी ऐसे ही एक्टिंग करने लगती है। मदर मिस लिन को वहाँ से हटा देती है। मदर बात को पलटने की कोशिश करती है बट सेकेंड प्रिंस बोलते हैं, मैं इन्वेस्टिगेशन करूँगा। सीन शिफ्ट होता है और यानी को किंग के पैलेस में दिखाया जाता है। यानी किंग से बोल रहा होता है, मेरी वाइफ इनोसेंट है, उससे बस अनजाने में गलती हो गई है, मैं चाहता हूँ कि आप उसे माफ़ कर दें। मैं प्रॉमिस करता हूँ आगे से उससे ऐसी कोई गलती नहीं होगी। बट किंग बोलते हैं, उसे तो सज़ा मिलेगी और वहाँ से चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और युनजी को दिखाया जाता है जिसे कुछ बटलर पनिश कर रहे होते हैं। युनजी के हाथ दोनों होल्ड किए गए होते हैं। सीन शिफ्ट होता है और जियांची को दिखाया जाता है जो कि अब होश में आ चुका है और सेकेंड प्रिंस और बटलर उसके पास में खड़े होते हैं। सेकेंड प्रिंस बोलते हैं, अभी तुम कैसे हो? जियांची बोलता है, मैं ठीक हूँ। सेकेंड प्रिंस गुस्सा होने लगते हैं जियांची पे, बोलते हैं, तुमने ऐसा क्यों किया? जियांची बोलता है, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे कुछ नहीं होगा, किंग और प्रिंस मुझे बचा लेंगे। तभी जियांची फिर से ब्लड का वोमिटिंग करने लगता है। गुस्से में बटलर बोल देता है, अच्छा हुआ उस लेडी को पनिश किया गया। यह सुन जियांची बेचैन हो जाता है और जाने की कोशिश करता है। बटलर उसे रोक देता है।
सीन शिफ्ट होता है और हमें ग्रैंड लेडी और क्राउन प्रिंस को दिखाया जाता है। फिर से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं फिर से जियान चुई जग चुका है और बटलर पे गुस्सा कर रहा है बिकॉज बटलर उसे बेहोश कर दिया था। इस बार फिर से जियान चुई जाने लगता है लेकिन बटलर इस बार नहीं रोकता है, उसे जाने देता है। हम देखते हैं जियान चुई रेडी होकर जाने लगता है और सोल्जर भी उसके साथ जाने के लिए रेडी होते हैं। बस जियान चुई सोल्जर को रोक देता है और खुद अकेले जाने की जिद करने लगता है। बटलर जियान चुई को बोलता है सेफ्टी से जाइएगा और जाने देता है। हम देखते हैं जियान चुई अकेले ही जा रहा होता है युनजी को बचाने के लिए। जियान चुई चला जाता है, सीन शिफ्ट होता है, हमें युनजी को दिखाया जाता है जिसे कुछ सर्वेंट मारने वाले होते हैं। तभी वहाँ पे हम देखते हैं। हेलो व्यूअर्स, अगर आप लोग चाहते हैं मैं इस ड्रामा को कंप्लीट करूं तो आप लोग अपना प्यार लाइक सब्सक्राइब कीजिए, वरना मुझे मजबूरन इस ड्रामा को छोड़ना पड़ेगा। जियान चुई आ जाता है जो कि युनजी को सेव कर लेता है और यहाँ पे जियान चुई और सोल्जर के बीच में फाइट होता है जिसमें जियान चुई जीत जाता है और सोल्जर डर से वहाँ से भाग जाते हैं। हम देखते हैं जियान चुई अपने घोड़ा से नीचे उतरता है और उतरते हुए गिरने लगता है और यहाँ हमें पता चलता है जियान चुई अभी भी बहुत ज़्यादा वीक होता है। जियान चुई युनजी के पास आता है और उसे फ्री करता है और युनजी जियान चुई को बस देखे जा रही होती है और फिर हमें दिखाया जाता है जियान चुई जो कि बहुत ज़्यादा वीक होता है। वीक होने की वजह से फिर से वोमिटिंग करने लगता है, ब्लड की वोमिटिंग, और फॉरेस्ट बिल्कुल शांत होता है। तभी हमें सोल्जर्स को दिखाया जाता है जो कि भाग रहे होते हैं, अचानक से रुक जाते हैं और एक सोल्जर बोलता है हम लोग तो जनरल जियांग का फाइट देखे हैं, वो आज अलग ही बिहेव कर रहे थे, शायद वो अभी पूरी तरह से हील नहीं हुए हैं। और इधर हमें दिखाया जाता है युनजी जियान चुई को लेकर के वहाँ से जाने लग। तभी युनजी को कुछ अलग सा महसूस होता है और हम देखते हैं युनजी जियान चुई को छिपाने लगती है। जियान चुई चलने के कंडीशन में भी नहीं होता है। जियान चुई युनजी से बोलता है क्या तुम ठीक हो? युनजी तभी कुछ हलचल महसूस करती है और जियान चुई के माउथ को कवर करके उसे शांत करा देती है। और दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है सोल्जर्स फिर से वापस आ गए होते हैं और जियान चुई युनजी को ढूंढ रहे होते हैं। सीन शिफ्ट होता है और युनजी को दिखाया जाता है जियान चुई को होल्ड करके लेके जा रही होती है और जियान चुई को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रहा होता है। युनजी जियान चुई को कंसोल कर रही होती है और लेके जा रही होती है। सोल्जर्स को दिखाया जाता है जो कि सारे जंगल में इन्हें ढूंढ रहे होते हैं। एपिसोड की एंडिंग यहीं पे हो। मिलते हैं अगले एपिसोड में। व्यूअर्स, मैं फिर से एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग यदि चाहते हैं इस ड्रामा को मैं कंप्लीट करूँ तो अपना लाइक शेयर सब्सक्राइब दीजिए। किसी भी ड्रामा को एक्सप्लेन करने में बहुत सारा टाइम लग जाता है गाइस, और आपके एक छोटे से लाइक से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। सो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।